लगातार प्रदर्शन के लिए एक अड्डा बना हुआ है। जंतर मंतर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विरोध और प्रदर्शन का गवाह रहा है। इसी कड़ी में अब यहां अखिल भारतीय वेद विद्यालय शिक्षक परिषद का धरना जारी है। यहां अध्यापकों ने अपने वेदों की मौलिक परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी मांगों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष रखा है। अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस महंगाई के दौर में जो वेतन अध्यापकों को मिलता है वो बहुत ही कम है और कार्यकाल का समय ज्यादा है, तो उनके वेतन को बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वेद विद्यालय जो शिक्षा मंत्रालय से संचालित होता है उनकी देखरेख के लिए नियुक्ति की जाए और समय समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। अखिल भारतीय शिक्षक परिषद का महासचिव हूँ। सर, आज जैसा कि आप लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं? सबसे पहली मांग तो ये है, जो हमारे प्रतिष्ठान के सचिव हैं श्री विरूपाक्ष जड्डीपाल जी, उन्होंने जो है सभी समस्त अध्यापकों, प्रबंधकों, विद्यार्थियों को प्रताड़ित कर रखा है पिछले 5 वर्ष से। हमने बहुत सहन किया और पिछले 5 वर्षों से हम लोग उनके खिलाफ शिकायत करते आ रहे हैं। मंत्रालय में भी शिकायत की हैं, हमने जो है पीएमओ में भी शिकायत की हैं, हमने जो मध्य प्रदेश सरकार में भी शिकायतें की हैं, लेकिन उन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमें दुख इस बात का है कि अब उनके 5 वर्ष भी हमने ताड़ना सहन करी, उनका भ्रष्टाचार भी सहन करा, उनकी तानाशाही भी सहन करी, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो हम सबसे पहला तो इसी विरोध में हुए हैं कि उनका 5 साल का कार्यकाल फिर से ना बढ़ाया जाए। ऐसे व्यक्तियों का अब तक तो प्रबंधकों को परेशान किया गया, अध्यापकों को परेशान किया गया, अब विद्यार्थियों को भी परेशान किया जा रहा है। विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा के रूप में 30 जून को उन्होंने लेटर आदेश जारी कर दिया। 11 से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू कर दी, मौखिक परीक्षाएं शुरू कर दी। अब गुरुकुलों के जितने भी विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे अध्यापक बच्चे हैं, और वो अध्यापकों से कह रहे हैं कि हम लोग गुरुकुल में नहीं रहेंगे, मासिक परीक्षा कहीं नहीं होती, हम क्यों देंगे? आप लोग टेस्ट कराते हो, प्रति माह कराते हो, गुरुजी लोग कराते हैं, हम दे देते हैं, हम अपनी तैयारी करते हैं। जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो हम मासिक परीक्षा के रूप में प्रताड़ित क्यों किए जा रहे हैं? इससे तो अच्छा है हम विद्यालय छोड़कर चले जाएं। अब तक तो देखते आए थे कि गुरुजी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था प्रशिक्षण के नाम पे, इंटरव्यू के नाम पे, जबकि हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हमारे गुरुजी लोग इंटरव्यू दे करके ही लगे हैं सभी लोग, और उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसका मानदेय रोक दिया जाता है, 14 महीने मानदेय रोक दिया जाता है। जिन अध्यापकों को मात्र 20,000 रुपये मानदेय मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उनका मानदेय 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, और ऐसा भी है कि उनको हटा भी दिया गया है। तो सर, आज जंतर मंतर पे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको किसको ज्ञापन दे रहे हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी को, जो भारत सरकार में है, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि वहीं से इनकी नियुक्ति होती है। और हमारा उनसे निवेदन है कि इनको दोबारा कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। हमने हटाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया है, पहले बहुत मंत्रालय में लेटर दिए हैं, हमने काफ़ी बार मिलना चाहा, लेकिन एक बार तो टाइम नहीं दिया, दूसरा उनको हटाया भी नहीं, और अब हटाया नहीं तो कार्यकाल बढ़ना नहीं चाहिए। हम इतना बस कहने आए हैं। आज जंतर मंतर पे जो आप लोग मांग लेकर आए हैं, क्या है ये? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से महर्षि शांतिपनि वैदिक विद्या प्रतिष्ठान जो उज्जैन में संचालित है, जिनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग 2000 से अधिक अध्यापक हैं जो कुछ वैदिक छात्रों को लेकर के वेदाध्ययन करा रहे हैं, और बहुत सारे पाठशालाएं हैं जिनका संचालन पूरा मेन मुख्य ऑफिस एक ही है जो उज्जैन में, और कोई अन्य शाखाएं नहीं है। जब एक केंद्र में एक सचिव हो और पूरे भारतवर्ष में लगभग 2000 से 3000 तक विद्यालय चल रहे हों, और एक ही केंद्र ऑफिस उनका हो, तो ऐसी स्थिति में हमें अपेक्षा रहती है कि जो हमारे सचिव हों वो हमारे सहयोगी हों। हल प्रत्येक प्रांत की अलग अलग असुविधाएं होती हैं, प्रांतों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ के वातावरण। आज के समय वेद की हमारे वैदिक संस्कृति लुप्तप्राय स्थिति में देखते हुए हमारा प्रतिष्ठान का जो मूल उद्देश्य था, वह महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान का, महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का जो मूल उद्देश्य था, जो आज के समय में वेद की लुप्तप्राय स्थिति में वेद के संरक्षण करना, उनके प्राचीन परंपरा को संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, यही कार्य हम अध्यापकों का है। हम ऐसे स्थिति में भी किसी प्रकार कठिनताओं का सामना करते हुए करते हैं।